अब गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एंड काटसा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। और हम लोग जानेंगे कि S-400 की डील जो हम लोग रशिया से हमने करी है, जो S-400 हम रशिया से परचेज कर रहे हैं, उसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स क्यों खुश नहीं है। तो काफी डिटेल में इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, काफी डेप्थ एनालिसिस इसकी करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। A to Z पूरी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। S-400 सबसे पहली चीज तो है क्या, ये हम समझते हैं। सरफेस टू एयर, इस पर आकर रोको पहले। सरफेस टू एयर, तो सरफेस यानी कि जमीन पर, जमीन से हवा में जाने वाली टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, राइट। सरफेस टू एयर क्या है? डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ऐसा मिसाइल सिस्टम जो कि डिफेंस करने के लिए बना है। तो इस चीज को कंक्लूड करें कि जमीन से हवा की तरफ ये मिसाइल छोड़ेगा, और किस पर्पस के लिए? डिफेंस के पर्पस के लिए। मतलब कि हमारे जो दुश्मन कंट्रीज हैं, वो अगर हमारी तरफ कोई जैसे एयरक्राफ्ट भेजती हैं या कोई मिसाइल छोड़ती हैं, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और उसको हवा में ही जो है वो निपटा देगा। तो हम इस सरफेस टू एयर S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम को हम लोग हमारी बॉर्डर्स पर तैनात करेंगे, राइट। बॉर्डर्स पर उसको रखेंगे कि जिससे कि एनिमी कंट्री अगर हमारी तरफ अटैक कर रही है तो उसका अटैक काउंटर कर सके, राइट। तो इस पर्पस के लिए ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि ये S-400 है क्या, ठीक है। तो हम इसको परचेज कर रहे हैं रशिया से, राइट। अब इसमें यूनाइटेड स्टेट्स क्यों खुश नहीं है, इस पर हम बात करते हैं। तो ज्यादातर लोग से पूछेंगे तो लोगों का कहना यह होगा कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ये दोनों कट्टर दुश्मन है, इनकी बनती नहीं है ना। ये बात बिल्कुल सच है, ये बात आप भी जानते हैं। और इंडिया की दोस्ती रशिया के साथ बहुत ज्यादा होती जा रही है, इसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स खुश नहीं है, राइट। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, तो ये एंगल भी बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने ये चीज सोची है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। बट यहां पर एक मेजर चीज आती है, जो सबका बाप है, सबका बॉस है, वो क्या है? पैसा, मनी। हम इतनी बड़ी डील जो रशिया से कर रहे हैं, राइट, तो हम क्या कर रहे हैं? रशिया को पेमेंट कर रहे हैं, रशिया को हम लोग जो है वो पैसे दे रहे हैं, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स से ये डील नहीं की जा रही, यूनाइटेड स्टेट्स को हमने रिजेक्ट कर दिया। और आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स का है थार्ड, क्या है? THAAD, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये सेम जो टेक्नोलॉजी जो S-400 की है, मतलब कि जो काम जो S-400 का डिफेंस करने का, सेम थर्ड का, यूनाइटेड स्टेट्स के थर्ड का है। मतलब कि आप मान के चलो कि एक सामान यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, एक सामान रशिया के पास है। हमें चूज करना था कि हमें सामान किससे खरीदना है, राइट। ये दो दुकानदार हैं, हमें चूज करना था कि ये सामान हम किनसे खरीदें। बट हमें पता है कि S-400 में जो बात है वो थर्ड में नहीं है। S-400 आज की डेट की मॉडर्न समय की सबसे बेस्ट डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। वो जो इसमें जो टेक्नोलॉजी डली है S-400 में, वो थर्ड में नहीं है। तो ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। तो हमने चूज कर लिया किसको? रशिया को। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया? यूनाइटेड स्टेट्स ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने की धमकी देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका लॉस हुआ, इंटरेस्ट, मनी, उसका मेन फोकस था मनी, पैसे का। क्योंकि जहां ये डील होती यूएसए के साथ, तो हमारा पैसा जो जाता वो यूएसए के पास जाता। अब हमने डील कर ली रशिया से, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के ईगो पे आ गई। दो चीज पर ईगो पे आ गई, एक तो डील नहीं करी हमने उससे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज, ईगो पे उसने ले ली कि हमारे सिस्टम को खराब कैसे बोल दिया, राइट। हमारे सिस्टम, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को अब आदत हो गई है सुपर पावर में रहने की, राइट। सुपर पावर कंट्री है। अब धीरे धीरे करके उसकी जो सुपर पावर वाली जो चीज है वो जो कम होती जा रही है ना, उसके कारण वो तड़प रहा है। जैसे कि चाइना की बात करें, आप जानते हैं चाइना का जो एक इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड के नाम से ये जाना जाता है। इस इनिशिएटिव के तहत चाइना 3 कॉन्टिनेंट पर अपना कंट्रोल कर रहा है। यूरेशिया मतलब कि यूरोप और एशिया, सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें, और अफ्रीका, इन 3 कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है मैरीटाइम और लैंड रूट के थ्रू, राइट। तो ये बात आप सभी लोग जानते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में चाइना के। तो चाइना एक मैन्युफैक्चरर कंट्री है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग करती है ये। इसके लिए वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से इसको 3 कॉन्टिनेंट्स में अपने सामान को बेचने का एक बड़ा मार्केट मिल गया। यानी कि इतना बड़ा 3 कॉन्टिनेंट का मार्केट चाइना को मिल गया है। तो चाइना 3 कॉन्टिनेंट्स पर अपना सामान बेचेगी। अब जब सामान बेचेगी तो चाइना के पास क्या आएगा?
पैसा आएगा। और एक रूल है E इक्वल्स टू E का, क्या बोलता है रूल? इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। जिस कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी उस कंट्री का दबदबा बढ़ेगा। एंड E इक्वल्स टू E, इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? जब एक कंट्री एक्सपोर्ट करेगी। तो चाइना एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी बढ़ा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स अगर एक्सपोर्ट करके हमें देती सामान थर्ड को, अगर हम उससे डील कर लेते तो हमारा पैसा उसके पास जाता। तो यूनाइटेड स्टेट्स का इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां पर हर्ट हुआ है। तो जिसके बहुत सारे एंगल है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ईगो वाला इशू, राइट, जो हमने देखा कि हमने उसके थर्ड को चूज नहीं किया, राइट, उसकी बात नहीं मानी, राइट, उसने हमसे कहा था, उसने पता है हमसे कई बार वार्निंग दी थी कि अगर हम रशिया से ये डील कर लेते हैं तो हमारे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स कार्डसा लगा देगी। कार्डसा 2017 में लेकर आई थी यूनाइटेड स्टेट्स, एक कानून है जिस पर अभी हम लोग बात करेंगे। इसने हमें धमकी दी, हमने बोला चल, राइट, तो उस पर भी वो थोड़ा सा भड़क गया है कि यार ये क्या नाटक है, राइट। तो वही चीज देखो गाइस, क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एक एंगल बताया था दोस्ती और दुश्मनी का, राइट, कि लाइक कि यूएसए और रशिया जो है वो दुश्मन है और यूएसए और इंडिया दोस्त है, राइट। अब एक दोस्त जो है वो अपने दुश्मन के साथ दोस्ती करेगा, मतलब कि यूएसए और रशिया दुश्मन है और इंडिया अगर यूएसए के दुश्मन के साथ दोस्ती कर रहा है तो यूएसए को हर्ट होगा, या राइट। तो ये एक एंगल हमें पता है। बट आपको बता दें इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये सब छोटी बात है, दोस्ती दुश्मनी ये छोटी बात है, राइट। हम लोग आम जनता, आम लोग जो है, कॉमन लोग जो है, ये बड़ा महत्व देते हैं दोस्ती यारी को। बट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आपके लिए ना दोस्ती है ना आपके लिए यारी है, आपके लिए क्या है? इंडिया। आपके लिए आपका इंटरेस्ट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। आई हैव सीन पीपल वेस्टिंग देयर टाइम। मैंने देखा लोगों को सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट करते हुए। दोस्त का फोन आया, राइट, क्योंकि दोस्त ने तो एमबीए करके एक अच्छी कंपनी जो है पकड़ ली, आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, दोस्त का फोन आया कि चला यार आ यार राउंड मार के आते हैं, चला रेस्टोरेंट चलते हैं, वो चला इस संडे को रेस्टोरेंट चलेंगे, मैंने बढ़िया रेस्टोरेंट देखा, चल, और आप उठ के चल दिए। ये गलती कभी मत करना। वो अपना इंटरेस्ट निकाल रहा है बट यू आर फूल, आप लोग अपने इंटरेस्ट को नहीं निकाल रहे हो। आपका इंटरेस्ट है आज की डेट में पढ़ाई। मैं ये नहीं बोलता कि लगकर सिर्फ पढ़ाई करो, एंजॉय भी करो, मस्ती भी करो, घूमने फिरने भी जाओ, बट अपने टारगेट्स को पूरा करने के बाद। आपका दोस्त सेटल हो चुका है, उसने अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली है, अगर वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो ये आपकी गलती, आप डिस्टर्ब हो रहा है, आप उसको मना करो कि नहीं यार मेरा टाइम नहीं है, फोन स्विच ऑफ कर दो, क्या दिक्कत है? जब वो फोन उठाए, या फिर सबसे बेस्ट तरीका, जैसे कुछ कई बार होता है ना कि हम लोग मना नहीं कर पाते, यार बहुत ही अच्छा दोस्त है, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, फोन लगाओ, उससे बोलो कि मुझे बहुत पैसों की जरूरत है यार, मुझे 5,000 रुपए दे दे यार प्लीज, ले लो 5,000 रुपए, रख दो कहीं पे, रख लो। 15, उसको बोलो कि मैं तुझे 15 दिन में दूंगा, 2 महीने तक मत देना उसको, टालते रहना। जब फोन आए बोला कि अरे यार अभी पैसे तो हो नहीं पाए, टालते रहना, राइट। फिर उसके बाद दे देना उसको वो पैसा उठाकर, फिर 10 दिन बाद फिर मांगने लगना, दोस्ती खराब हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। कर लो ये दोस्ती, आज की डेट में दोस्ती खराब कर लो। जिस दिन आईएएस आईपीएस बन जाओगे, वही दोस्त जो होगा ना वो आपके गेट के बाहर खड़ा रहेगा, ऑफिस के बाहर खड़ा रहेगा कि चल यार तू तो मेरा दोस्त है, क्या दिक्कत है। देखो गाइस क्या होता है, आपकी तरक्की पहली बात तो कोई नहीं चाहता, आपके माँ बाप के अलावा कोई नहीं चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। कोई दोस्त कोई यार नहीं चाहता, इक्का दुक्का ने अगर चाह लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई नहीं चाहता कि आप सिलेक्ट हो। क्योंकि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, अगर वो चाहेंगे कि आप सेलेक्ट हो जाओ तो आपका दर्जा, आपका स्टेटस ऊपर हो जाएगा, और कोई नहीं चाहता कि उनके ऊपर कोई जाए, तो सब लोग नीचे खींचने की ओर जो है वो लगे रहते हैं। तो आपको अपने इंटरेस्ट पर काम करना है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट हर्ट हुआ, इकोनॉमी, आपको भी अपने इंटरेस्ट को हर्ट नहीं होने देना है। आपका इंटरेस्ट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, जैसे भी जो मन चाहे वो करो, बट इस एग्जाम को क्वालिफाई करो। फालतू में टाइम वेस्ट करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, राइट। चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं, कार्डसा पर हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। और रही बात यार, यू गाइस आर अपकमिंग ब्यूरोक्रेट्स, तो आपके अंदर एक स्टाइल होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, राइट, कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आपको पता है कि आपको आज टारगेट्स क्या क्या अचीव करने हैं, तो अपने आप को अभी से आईएएस मानो, अपने आप को अभी से आईपीएस मानो और उस डिसिप्लिन पे काम करो। कभी किसी आईएएस आईपीएस को फालतू फर्जी वाले तरीके से घूमते हुए देखा है क्या? अपना टाइम वेस्ट करते हुए देखा क्या? कभी नहीं देखोगे। दे आर वेरी पंचुअल, और ये पंचुअलिटी उनके अंदर कहां से आई? इस प्रिपरेशन से आई, क्योंकि ये प्रिपरेशन आपको पंचुअल रखना सिखाती है। आपको क्या लगता है इतना वास्ट सिलेबस है जिसको कवर करना है, किस पर्पस के लिए? पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, राइट।
इस पर्पस के लिए और चीजें आप जाने और एक पर्सनालिटी आपकी डेवलप करें। सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है वो सिर्फ ऐसी एग्जाम नहीं है कि प्री मेंस क्वालिफाई कर लिया हो गया, राइट? इट इज ओवरऑल पर्सनालिटी। ये प्रिपरेशन इंसान की लाइफ, इसकी पर्सनालिटी बदल देती है, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? तो मेन चीज वो है। और इंटरेस्ट, जब इंटरनेशनल रिलेशन हमें इंटरेस्ट में रहना सिखाता है, हमें सिखाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन कि आपको अब किसी भी कीमत पर अपने इंटरेस्ट को हैम्पर नहीं होने देना है, तो उस चीज को सीखो, पर्सनल लाइफ में जो है उसको अप्लाई करो। तो यूनाइटेड स्टेट्स भड़का हुआ है इसी चीज को लेकर कि हमने उसके थर्ड को नहीं लिया, राइट? हमने S-400 को जो है वो ले लिया, चुन लिया। तो अब क्या है, 2017 में ये कानून लेकर आया था, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इस कानून के तहत 3 कंट्रीज हैं, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, कि इन 3 कंट्रीज के साथ कोई भी दूसरी कंट्री, राइट, किसी भी प्रकार की मिलिट्री डील अगर करती है तो यूनाइटेड स्टेट्स उस कंट्री के साथ जो डील कर रही है इन 3 कंट्री के साथ, राइट, तो उसके खिलाफ जो है वो सैंक्शन इंपोज करेगा। मतलब कि उस कंट्री को ना ही कभी लोन देगा, ना ही कभी उस कंट्री के सिटीजन्स को वीजा देगा, और ना ही उसके साथ ट्रेड करेगा। ऐसी तमाम, जैसे कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो वहां पर भी जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो फ्रेंडली कंट्रीज है, उसके जो अलाइज हैं, उनके साथ मिलकर उसके इंटरेस्ट को जो है वो खत्म कर देगा। तो ये चीजें हैं, राइट? तो ये काउंटरिंग, मतलब ये जो सैंक्शन एक्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, अभी रिसेंटली S-400 डील को लेकर ही टर्की के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन लगाया है, और ये इंडिया को धमका रही है लगातार बार बार कि इंडिया के ऊपर भी अब सैंक्शन जो है वो लगाइए, क्योंकि हमारे जो रिलेशन है रशिया के साथ बढ़ रहा है। चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशन की अगर हम लोग बात करें, बायलैटरल रिलेशन की अगर हम बात करें, मिलिट्री या डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन की बात करें, तो हर तरीके से रशिया के साथ जो है हमारे रिलेशन बढ़ रहा है। तो इसके कारण से यूनाइटेड स्टेट्स को बुरा लग रहा है, मतलब कि उसका जो ग्लोबल जो इंटरेस्ट है, राइट, वो हैम्पर हो रहा है, राइट? कि इंडिया की नजदीकी जो रशिया के साथ बढ़ रही है वो उसको अच्छी नहीं लग रही है, राइट? और क्योंकि ये नजदीकी सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि एक दूसरे के पास आ गए, ट्रेड, पैसा, और दूसरी बात इसका सिस्टम अच्छा नहीं है, तो ये जो है वो बुरा मान के बैठा हुआ है, ईगो इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। दिस इज द मेन थिंग जो आपको समझनी है, और इस तरीके से अगर टॉपिक को आप कवर करोगे तो वो टॉपिक परमानेंटली आपके दिमाग में जो है वो बैठ जाएगा। चलो, तो कार्डसा से रिलेटेड अभी जो टॉपिक न्यूज में आया है वो ये आया है, वो सेम ही चीज है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो धमका रहा है, हम लोग को थ्रेटन कर रहा है, बट हुआ ये है कि अभी S-400 की डील जो है वो मतलब ऑन गोइंग हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब डील तो फाइनलाइज हो चुकी है, हम रशिया से S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं। अभी हुआ क्या है कि अभी न्यूली अपॉइंटेड रशियन एम्बेसडर जो है इंडिया के, डेनिस एलिपो, तो उनका कहना यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स भले ही जितना भी धमकाए इंडिया को, हम डील तो करके रहेंगे, राइट? तो ये चीज है, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। तो इन्होंने वही चीज बोली कि हम करके दिखाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। यूनाइटेड स्टेट्स कितना भी जो है वो हम लोग को धमका ले, कितना भी टेंशन दे दे, हम तो करके दिखाएंगे। और हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स हरकत तो पटकेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी इसने चाइना और टर्की को जो है वो कार्डसा के तहत जो है वो घेरे में ले लिया है, राइट? और कई बार इसने इंडिया को भी कहा है कि ये जो है इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाएगा, लेगा जरूरी है, एक बार घेरे में कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लेगा तो सही। मतलब कि बिल्कुल कि अब इसके इंडिया के ऊपर कार्डसा लगाया जा रहा है, इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं होगा, करेगा तो ये हरकत, बेवकूफ होगा तो करेगा, बट एक्चुअली इसको भी पता है कि इसकी अभी सुई जो है वो अटकी हुई है, राइट? क्योंकि इसका भी काम इंडिया से है, क्योंकि चाइना को इसको काउंटर करना है, और इसके लिए इंडिया से अच्छा पार्टनर और कोई है नहीं। तो अभी सोचेगा, सोच विचार करेगा, कुछ समय के लिए इंडिया को टेंशन जरूर देगा। ये ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं देगा, यूनाइटेड स्टेट्स यार वो सुपर पावर कंट्री है, हरकत तो वो करेगा, कंफर्म है, क्योंकि वो उसकी पास्ट रिकॉर्ड ऐसा रहा है। बट वो हमारे साथ ज्यादा चुल नहीं कर पाएगा, ज्यादा हरकत नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसे पता है कि वो हमारे साथ हरकत करेगा तो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सर्वाइव इन इंडो पैसिफिक क्षेत्र। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग आप रखो, इस प्रकार की चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी कार्डसा से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी ऑलरेडी है ही,